अनुपमा के मेकर्स समझ में ये नहीं आ रहा है कि वो दिखाना क्या चाहते हैं। जी हाँ, पिछले कई महीनों से अनुपमा में जो ट्विस्ट चल रहा है उसे दर्शक, उसे शो के फैंस लगातार ट्रोल कर रहे हैं और ऐसे में ये लगता है कि मेकर्स आखिर फैंस की जो इच्छा है वो क्यों नहीं दिखा रहे हैं। पहला आज जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है वो ये है कि पाखी किसी से बात कर रही है, दादी उसे पकड़ लेती है और पाखी यहां पर बहाना बनाती है कि वो ग्रुप स्टडी कर रही थी, ऑनलाइन पढ़ाई कर रही थी। यहां पर वनराज के दिमाग में ये बात डालती है दादी कि यहां पर डालती है कि इसका कुछ तो चक्कर चल रहा है, लेकिन वनराज यहां पर उसकी गलती का सारा श्रेय अनुपमा के सर पे थोप देता है और कहता है कि जब मां ही ऐसी हरकतें कर रही है तो पाखी क्यों नहीं करेगी। आज के एपिसोड में दूसरा ट्विस्ट ये, एक पहले हम आपको ये बता दें कि खबर ये है कुछ पोर्टल की माने तो पाखी जल्द ही इस घर से भाग जाएगी उसके साथ जिससे उसका अफेयर चल रहा है। दूसरा, आज के एपिसोड में आप देख रहे हैं कि अनुपमा और अनुज एक ही घर में हैं और अनुपमा अनुज को सब्जी लेने के लिए बोलती है। अनुज बाहर जाकर सब्जी लेकर आता है। यहां पर वो इतनी सारी सब्जियां लेकर आता है, इतनी सारी गोभी, इतनी सारी लौकी, इतनी सारी धनिया कि अनुपमा अपने सर पे हाथ रख के परेशान हो जाती है। यहां पर एक जो ट्विस्ट मेकर्स ने दिखाया है कि अनुज अनुपमा को गोभी देकर प्रपोज करता है, मतलब कहता है कि मेरे पास रोज देने के लिए पैसा नहीं है इसलिए मैं गोभी दे रहा हूं। मुझे समझ में नहीं आता ये अनुपमा, अनुज और शो के मेकर जो हैं उन्हें असली सब्जी का भाव नहीं पता है क्या? भैया जरा मंडी जाके देखो, गोभी ज्यादा महंगी है गुलाब के फूल से। यहां पर जो दिखाया है मेकर्स ने कि भाई अनुज कह रहा है कि गुलाब बहुत महंगा है, उतने पैसे हैं नहीं मेरे पास इसलिए मैं तुम्हें गोभी दे रहा हूं। तो भैया मेकर्स को कोई तो समझा दे कि गोभी ज्यादा महंगी है गुलाब से। एक गुलाब आपको 20 रुपए मिल जाएगा लेकिन उतनी बड़ी गोभी आपको 60 रुपए, 80 रुपए और 100 रुपए से नीचे नहीं मिलेगी। अब समझ में ये नहीं आता कि मेकर्स को पता नहीं है या उन्हें लगता है कि ऑडियंस को ये बात पता नहीं है। वैसे हमारी ऑडियंस जो इस तरह के शोज देख रही है उसे गोभी, आलू, प्याज और लौकी का भाव तो आई एम श्योर पता होगा। अब यहां पर आप दूसरा ये देखिए कि इतनी सारी गोभी, इतना सारा धनिया, इतना सारा लौकी, इतना सारा बड़े बड़े कद्दू हम लेते तो कट करके लेते, वो पूरा ही 2-2, 3-3 लेके आ गया। अब यहां पे एक चीज और समझ नहीं आती, मेकर ने दिखाया था कि अनुज बहुत शार्प है, उसका दिमाग बहुत तेज है, वो बहुत ही ज्यादा सामाजिक है, घर गृहस्थी की चीजें भी समझ में आती हैं। ऐसे में अनुज को इतने बड़े बड़े 4 गोभी, इतने बड़े बड़े 4 कद्दू और इतनी सारी लौकी और इतना धनिया जैसे खेत लगाना हो ले आने में क्या अनुज का यहां पर बिल्कुल दिमाग नहीं काम किया? जैसे कि अनुपमा ने कहा कि सिर्फ 2 लोग हैं, इतनी सब्जी क्या होगी? ऐसे में मेकर्स क्या दिखाना चाहते हैं कि अनुज बेवकूफ है या फिर ऑडियंस? खैर, दूसरा और एक बड़ा ट्विस्ट, ये जो ट्विस्ट आ रहे हैं ना अनुपमा में, प्रॉब्लम ये है कि ये डाइजेस्ट नहीं हो रहे हैं। यहां पर अनुपमा और अनुज मंदिर जाते हैं और बगल से किसी की बारात जा रही है। अब वो बारात जा रही है तो जो एक सिंदूरदानी होती है वो सिंदूरदानी किसी के हाथ से लगती है, वो उड़ करके पूरा अनुपमा की मांग में आ जाता है। अब ये जो ट्विस्ट है ना, रियल लाइफ में कितनी भी कोशिश कर लो यार, कुछ कर लो, ये किसी भी हाल में ये हो ही नहीं सकता। ऐसे में समझ में नहीं आता मेकर ये ट्विस्ट दिखाते कैसे हैं। आसपास से कहीं सिंदूरदानी लगी होती तो समझ में आता, बारात उतनी दूर जा रही है, ये दोनों मंदिर के पास खड़े हैं, वहां से सिंदूरदानी उड़ती है, वो सिंदूर पूरा अनुपमा की मांग भर देता है और अनुज उसे पूछता है। अब समझ में नहीं आता मेकर्स जो ट्विस्ट दिखाते हैं, जो भी सीन दिखाते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा होना चाहिए जो हमारी आम जिंदगी से रिलेट करे, हमारी आम जिंदगी में हम डाइजेस्ट कर सके। लेकिन यहां पर ये जो ट्विस्ट है सारे, वो कहीं से भी आम इंसान अपनी जिंदगी में रिलेट कर ही नहीं सकता, चाहे वो गोभी की स्टोरी हो और चाहे वो सिंदूरदानी की। खैर, यहाँ पे अनुज ने कह दिया है अनुपमा को कि वो उसका पति बनने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। देखना है मेकर ऐसे कौन कौन से और अतरंगी ट्विस्ट हमें अनुपमा में दिखाते हैं।